नमस्ते दोस्तों। एक लड़का था, वो काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वो अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वो काफी धनी, मतलब अमीर हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता। जब वो छोटा था, तभी उसके माता-पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो अपने किसी काम से बाहर गया था, तो उसे एक लड़की दिखी, जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वो काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ये लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वो लड़की ना मिली। लेकिन नीति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला ही दिया था, मतलब मिलवा ही दिया था। वो लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वो लड़की इस लड़के से मिलने आई, तो उस समय उस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि ये लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि ये लड़की हमें गूंगी समझती है। इसके साथ ही साथ वो लड़की समझ गई थी, यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। जब भी जब भी ये लड़का उस लड़की के पास जाता, तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वो लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी थी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा था। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वो लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। जब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है, लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया, तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़के को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वो दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची, तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची, तो वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो, मैं उस घर का मालिक हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला है, कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का पश्चाताप करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में से मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ भी कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंख में आंसू से भर आए। वो दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता है, तब तक वो कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन वो अपनी याददाश्त खो बैठा था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब उसके इसके बाद वो लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए,
तो वो गिर ही जाती है। तो दोस्तों, जब प्यार करो तो सच भी बोलो, झूठ बोलने में क्या रखा है? अगर सच्चा प्यार है आपका, तो झूठ बोलने से नहीं कतराना चाहिए।